जी हाँ, एक सप्ताह की पूरी दिन भर की काम करके हमें एक सुपर संडे मिलता है दोस्तों। और आज हम बहुत सौभाग्यशाली हैं कि आज के सुपर संडे में हम ऐसे महागुरुदेव को सुनने जा रहे हैं जिनको सुनने के लिए पूरा देश ललायित होते हैं, जिनसे मिलने के लिए पूरा देश ललायित रहते हैं। सबके दिलों में राज करने वाला ऐसा व्यक्ति जिन्होंने एक साल में कथनी नहीं करनी में विश्वास रखते हैं और करके दिखाया है। लोग तो बोल बच्चन बन जाते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं और कुछ कर नहीं पाते, लेकिन सर ने आज बोले और करके भी दिखाए। से हम सबके पथ प्रदर्शक, मार्गदर्शक, हम सबके महागुरुदेव को आज सुनने का मौका है। दोस्त, एक ही बात बोलूंगा, अगर आप टाइम पास करने के लिए अगर इस मीटिंग में हो तो दोस्तों शायद हम रिमूव हो जाएं तो बेहतर होगा, क्योंकि एक अच्छे व्यक्ति को हम जगह दे देंगे जो वाकई में कंफर्ट जोन को बैठ करके इस मीटिंग को सुने, कॉपी पेन डायरी पकड़ के इस मीटिंग को सुने, उस व्यक्ति की जिंदगी बदल सकता है। अगर आप, मेरा मानना है कि इसको अगर पूरी कंफर्ट जोन के साथ बैठ करके इत्मीनान से अपनी जिंदगी का सिर्फ 40 मिनट दे दो मेरे दोस्त, जिंदगी आपकी बदल जाएगी। मैं हवा नहीं वादा करता हूं आपसे। तो चलते हैं और समय न गवाते हुए हम ऐसे महागुरुदेव को सुनने। तो आप लोगों को पता चली गया होगा दोस्तों कि मैं किस शख्सियत की बात कर रहा हूं। हम सब के प्रेरणा स्रोत, हम सब के दिलों में राज करने वाले राजकुमार मनहर सर को मैं आप सबकी तालियों की गड़गड़ाहट से वेलकम करना चाहूंगा। प्लीज वेलकम राजकुमार मनहर सर, प्लीज वेलकम सर। आए और हमें मार्गदर्शित करें, सुपर संडे को बहुत ही सुपर बनाया सर। प्लीज वेलकम सर। ओके, नमस्कार, गुड मॉर्निंग सर। आवाज आ रहा है? यस सर, आ रही है सर, आ रही सर। रात को ट्रेवल करने के बाद सुबह सुबह गोवा घाटी के जगह में पहुंच चुका हूं और मैं सोचा कि आज मैं ट्रेनिंग लूं, क्योंकि चाहता हूं कि मेरे जैसे मेरी टीम में हर एक व्यक्ति पैसा कमाए, और उसी टॉपिक पे बात करेंगे। और आप पहली बार इस चैनल में आए हैं तो लाइक तो मत करना, शेयर कर देना और बेल आइकन के घंटी के साथ में सब्सक्राइब के बटन को टच कर देना। ये वीडियो यूट्यूब में लाइव है, जूम मीटिंग का सेशन है, और इस चैनल से आपके टीम के हर एक व्यक्ति हाई रिच एंड शॉपी से 1 साल के अंतर्गत 1 लाख से 5 लाख महीने का इनकम जा सकता है, और इस चैनल को आपको फॉलो करना होगा। ओके, गाइस, आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। हाई रिच एंड शॉपी, कामयाबी का वो सफर जो आसानी से हर व्यक्ति को हाई रिच दिला सकता है, चाहे कोई भी हो। इस सफर में कामयाब होने के लिए सबसे ज्यादा आसान रास्ता कोई है, वो हाई रिच का, वो हाई रिच है। मार्केट में बहुत सारी कंपनियां हैं, लेकिन फिर से बोल रहा हूं, सबसे सुगम, अच्छा, सरल कोई माध्यम है, वो हाई रिच है, जिससे कोई भी आदमी सफल हो सकता है। आइए चलते हैं, आज की सेशन को स्टार्ट करते हैं। डियर फ्रेंड्स, कामयाबी हर आदमी को चाहिए। नेटवर्क मार्केटिंग में भी हर व्यक्ति को सफल होना है। तो कैसे होगा, कैसे होगा, आइए जानते हैं। यूट्यूब में लाइव चल रहा है, लाइव को मैं पहले शेयर कर देता हूं। सर, कोई लाइव है तो यूट्यूब का वो लिंक डाल दीजिए ग्रुप में। ओके जी सर, मैं कर देता हूँ गुरुदेव। ओके, ओके डिफरेंस इसके शेयर हो रहा है सर? जी हो रही सर, हो रही सर। यस, आइए चलते हैं। हर आदमी शहर में हो या गांव में हो, लेकिन रहता जरूर है, और इस इंसान रूपी
शरीर को जो पाया है, तो हर व्यक्ति सफल होना भी चाहता है। कोई नहीं चाहता कि मैं गरीब रहूं, कोई नहीं चाहता कि मैं अकेला रहूं। तो एक गांव में एक कहानी के माध्यम से समझते हैं। एक गांव था, उस गांव में बहुत सुंदर खूबसूरत नजारा था, लेकिन उस गांव में एक राजू नाम का आदमी था। ये आदमी मस्त स्मार्ट था, बन ठन के निकला करता था। जब भी घर से बाहर निकलता था तो बन ठन के निकलता था, एकदम अप टू डेट। और ये गांव में सबसे अच्छा बात करता था, और इसको इंग्लिश बोलना आता था, इसको इंग्लिश बोलना आता था। तो सब गांव के लोग इसको एक अलग नजर से देखते थे। पढ़ा लिखा है, समझदार है, ऐसा लोग इसको समझते थे। क्यों ना समझेगा पढ़ा लिखा समझदार इंग्लिश बोलने वाला व्यक्ति को। तो ऐसा जिंदगी चल रहा था, लेकिन अचानक से एक गांव का आदमी, उसी गांव में रहने वाला, वापस आया, क्योंकि वो 5-10 साल के लिए बाहर चला गया था। अब वो वापस शहर आ गया, अपने गांव आ गया, और उस आदमी को देखा तो उसको शक हुआ, ये आदमी अच्छा बोलता है, लेकिन मुझे डाउट है ये अच्छा इंग्लिश नहीं बोलता है। डाउट हुआ उसको, और गांव के सभी लोग इसका तारीफ कर रहे थे। उसको डाउट हुआ, तो कहा, तुमको भाई मैं इंग्लिश अच्छा बोलते हो ये कैसे मानो? तो आपको मेरे कुछ प्रश्नों का उत्तर देना है, और यदि आप दे देते हो तो मैं मान जाऊंगा कि आप एक अच्छा इंग्लिश बोलते हो। यस। तो बोला, हाँ हाँ बोलो बोलो बोलो। तो चलिए उसके सवाल सुनते हैं। अगर कोई व्यक्ति वहां खड़ा है और उसे हमें यहाँ बुलाना है तो उसे कैसे बुलाएंगे? उन्होंने जवाब दिया, बस अगर कोई व्यक्ति वहां खड़ा है और उसे हमें यहाँ बुलाना है तो उसे कैसे बुलाएंगे? जवाब सिंपल सा है, हम उसे बोलेंगे कम हियर। तो बोला, हाँ ठीक है, वाह। फिर दूसरा सवाल था उसका, अगर इस व्यक्ति को हमें वहां से वहां जाने के लिए बोलना है तो कैसे बोलेंगे? अब राजू इसमें कंफ्यूज हो गया, क्योंकि इसका जवाब उसको नहीं आ रहा था, इसलिए वो कंफ्यूज हो गया और सोचने लगा। फिर अचानक से उसके दिमाग में आया और उन्होंने बोला, अगर इस व्यक्ति को हमें वहां जाने के लिए बोलना है तो कैसे बोलेंगे? सोचा और जवाब दिया, अगर मुझे किसी व्यक्ति को वहां से वहां जाने के लिए बोलना है तो सबसे पहले मैं खुद वहां पहुंच जाऊंगा, और वहां पहुंच के उसे बोलूंगा कम हियर। उसका जवाब भी मिल गया और राजू बच भी गया। तो डियर फ्रेंड्स, इस टाइप से ये राजू का परीक्षा पास हो गया। ये कम हियर का फार्मूला मैंने आज से 10 साल पहले एक अच्छा ट्रेनर से सुना था, और आज वो एक अच्छी कंपनी का ओनर भी है, और बहुत अच्छे से आज वो काम करके अपने हजारों नहीं लाखों लोगों की जिंदगी को बदला है। और इस फार्मूले से हर एक नेटवर्कर डायमंड शिप तक जा सकता है। इसी सेशन को अपन आज जानेंगे। आइए चलते हैं आज के सेशन। नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में सक्सेस होने के लिए हमें बस इसी फार्मूले को इस्तेमाल करने की जरूरत है। कैसे करने की जरूरत है? इस आसान सी टेक्निक को इस्तेमाल करके आप खुद भी सक्सेस हो सकते हो, और अपनी टीम में शामिल व्यक्तियों को भी सक्सेसफुल बना सकते हैं। कैसे? हम करते क्या हैं, अगर हमको किसी को कहीं पहुंचाना है तो पहले खुद वहां पहुंच जाओ और बोलो कम हियर। हम लोग नेटवर्क मार्केटिंग में क्या करते हैं, ये देखिए, ये सबसे इजी टेक्निक है नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में सक्सेस होने के लिए। आप आज जिस भी लेवल पे हो, आज के बाद अपनी टीम के एक एक व्यक्ति को बस इतना बताना
और सिखाना शुरू कर दो कि आपने इस लेवल तक आने के लिए क्या क्या किया, कैसे कैसे किया, आपको क्या क्या दिक्कतें आई और आप इन दिक्कतों से कैसे बाहर निकले। हम लोग नेटवर्क मार्केटिंग में क्या करते हैं, टीम में ज्यादा बड़ी बड़ी बातें करते रहते हैं। टीम में ज्यादा बड़ी बड़ी बातें करते रहने से बड़ा काम नहीं होगा। हेलो, बड़ा काम होता है टीम को ये सिखाने से कि जहां आप पहुंचे हो वहां आप कैसे पहुंचे, क्या क्या करके पहुंचे, ये आपको सिखाने की जरूरत है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि बिजनेस डुप्लीकेशन का है। आपने सुना है कई बार, ये बिजनेस डुप्लीकेशन का है। और अपनी टीम में प्रॉपर डुप्लीकेशन लाने के लिए आपको सबको कुछ भी स्पेशल करने की जरूरत नहीं है, कुछ भी स्पेशल करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ अपनी टीम को ये बताना शुरू कर दो कि आपकी जितनी भी टीम है उतनी टीम आपने कैसे बनाई। किसी को ज्वाइनिंग कराने के लिए आप क्या क्या करते हो, आप प्लान कैसे दिखाते हो, आप कैसे फॉलो करते हो, आप कैसे इन्वेस्ट कर रहे हो, कैसे लिस्ट बनाते हो, लोगों का क्या क्या जवाब सुनने को मिलता है। बस इन चीज को बताना स्टार्ट कर दो। यस, हम बड़ी बड़ी बातें करते रहते हैं अपनी टीम में। सर, बड़ी बड़ी बातें करने की जरूरत नहीं है। अगर आपकी टीम 5 लोगों की है, अगर आपकी 5 लोगों की टीम है तो इन 5 लोगों को ये मत सिखाओ कि डायमंड कैसे बनते हैं या 1 करोड़ की इनकम कैसे लेते हैं। हेलो, बल्कि इन 5 लोगों को ये सिखाओ कि आपने 5 लोगों की टीम कैसे बनाई है। और इनको बोलो कम हियर, और इनको बोलो कम हियर। आइए चलते हैं। अब इनमें से 5-6 लोगों को आपकी बात समझ में आ ही जाएगा। और जब वो भी वही सब करेंगे जो आप कर रहे हो तो देखते ही देखते उनके भी 15-15 लोगों की टीम बन जाएगी और आपकी टीम हो जाएगी 50 से भी ज्यादा। और आपको कंपनी में पहला रैंक भी मिल जाएगा। 50-50 मतलब 25-25 लेफ्ट राइट तो सीलिंग अचीवर। हेलो, आपके लोगों को बस आपको बताना है कम हियर फार्मूला को कि आपने कैसे 5-5 लोगों का टीम बनाया, कैसे आपने 2-2 का टीम बनाया, कैसे आपने 10 लोगों का टीम बनाया। आप उनको बताइए, ये देखो। अब आपकी टीम को यही बताओ कि आपको ये रैंक कैसे मिला, आप क्या क्या करते हो। और अपनी पूरी टीम से बोलो कम हियर कैसे। जैसे जैसे आपकी टीम के कुछ लोग उस रैंक में पहुंचेंगे जिस रैंक में आप हो, तो आप ऑटोमेटिकली हायर रैंक में पहुंच जाएंगे, हायर रैंक में पहुंच जाएंगे। ये देखो, यही है सक्सेस का फार्मूला। इस टेक्निक को ही बोलते हैं कम हियर। आप जिस रैंक में हो, चाहे 2 का टीम है चाहे 10 का टीम है, आपने 2 का टीम बनाने के लिए क्या क्या किया, 10 का टीम कैसे बना, बस इसी को बोलते हैं कम हियर। ज्यादा भारी भारी ज्ञान की बातें कर करके अपनी टीम को कंफ्यूज करने की जरूरत नहीं है। हम लोग ज्यादा ट्रेनिंग 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 और सुबह ट्रेनिंग, बार बार ये बात बोलनी पड़ेगी कि आप ये बिजनेस क्यों कर रहे हो, क्यों कर रहे हो। बार बार आपको खुद अपने आप से भी पूछना है और सामने वाले व्यक्ति से भी पूछना है, आप इस बिजनेस के अंदर क्यों आए। हेलो,
आप दिन भर में 8 घंटे 10 घंटे फुल टाइम इस बिजनेस को क्यों कर रहे हो? इस दुनिया में मैं क्यों जिंदा हूं? और पहला क्वेश्चन लिख लीजिए, इस दुनिया में मैं क्यों जिंदा हूं? और जी रहा हूं तो जी के क्या करूंगा? और किसके लिए जीऊंगा? ये 3 सवाल आज से अपने आप से पूछ के देखना। सर, जिंदगी 90 डिग्री बदल जाएगी। इसका जवाब जब आपको मिल जाएगा ना, तो आपकी जिंदगी पूरी तरह से बदल चुका रहेगा। अंदर को पूछना, मैं जिंदा हूं तो क्यों? और जी रहा हूं तो किसके लिए? और जीऊंगा तो जी के क्या करूंगा? ये 3 सवाल अपने आप से पूछना हर दिन सोने से पहले और सो के उठने के बाद। और ये तीनों सवालों का जवाब आप जिस दिन मिल जाएगा, सर, आप एक ऐसे व्यक्ति बन चुके रहोगे जिसको देख के लोग कहेंगे यार इनके जैसा बनना है। यस, आप इस बिजनेस के अंदर क्यों आए हैं? आप खुद से पूछो, खुद से पूछे। आप दिन भर में 8-10 घंटा फुल टाइम इस बिजनेस को क्यों कर रहे हो? घर वाले को बोलते हो ना, मैं मार्केटिंग कर रहा हूँ फुल टाइम। बीवी को, बच्चे को, रिश्तेदार को, जान पहचान के लोगों को, सीनियर को पूछते हैं ना, बोलते हैं ना। ये सब बातें करके आप अपनी टीम को मेंटलिटी उस स्ट्रांग स्टेज पे लाते हो, जिस स्टेज पे आप जितने ईमानदारी से, जितनी सच्चाई से, जितनी कमिटमेंट के साथ आप अपने टीम के साथ ये बातें को बैठ के बताते हो, तो सामने वाला व्यक्ति आपके साथ वही माइंडसेट से आता है जिस माइंडसेट से आप उससे बात कर रहे हो, जिस माइंडसेट से आप बात कर रहे हो, जिस माइंडसेट से बता रहे हो कि आप यहाँ क्या कर सकते हो, क्या कर रहे हो, क्यों करना चाहिए। डियर फ्रेंड्स, आप हर रोज 4-5 लोगों को प्लान क्यों दिखाते हो? पानी नहीं गिर रहा है, बच्चे बीमार है, 10 दिन के लिए बाहर जाना है, फिर भी बच्चे बीमार को छोड़ के बाहर निकलता है आदमी। मेरा बच्चा दो दोनों के दोनों तबीयत खराब। मैं जिस घंटे घर से निकला हूं उसी घंटे में उल्टी, दस्त किया। 2 दिन से चल रहा था लेकिन ठीक हो गया ऐसा मुझे लगा था, लेकिन टीम का टाइम दे चुका था, फ्लाइट इंतजार कर रही थी, लेकिन फिर भी डॉक्टर के पास इलाज करवा के घर से बाहर निकला। आंखों में आंसू थे। किसके लिए? उसी बच्चे के लिए। इस बिजनेस को क्यों कर रहा हूं? उसी बच्चे के लिए। क्या ये फीलिंग आपके पास आता है? घर का नल खराब हो गया, साला नल में घुस जाते हैं हम, सब काम को छोड़ देते हैं, फील्ड में जाना बंद कर देते हैं। ओ, एक छोटा सा काम आ गया घर में, सब्जी लेने के लिए घर में कोई और जा सकता है, लेकिन हम ही घर में सब्जी लेने घुस जाते हैं। सब्जी घर में उगाना है, ये नहीं सोचना है कि मेरा नौकर एक दिन सब्जी घर में लेके आएगा। ये नहीं सोचते ना हम लोग। डियर फ्रेंड्स, ये ट्रांसपेरेंट आपको अपने आप से करना पड़ेगा। आप हर रोज 4 से 5 लोगों को प्लान क्यों दिखाते हो? आप बीच बीच में छुट्टी क्यों नहीं लेते हो? बहाना क्यों नहीं मारते हो? क्योंकि मेरा बीवी का, मेरी माँ के सपने की सवाल है, मेरे बच्चे की सपने की सवाल है। कोई भी कारण आपको ये करने से नहीं रोक सकता, और आप अपने टारगेट को पूरा करने के लिए किसी भी हद से गुजरने को तैयार हो। क्या है आपके अंदर में ऐसा जोश, कमिटमेंट? ये सब बातें आपके अपनी टीम को मेंटलिटी रूप से उस स्टेज पे लेके लाते हो जिस स्टेज पे आप हो।
क्या बोल रहा हूँ, क्या समझ रहे हैं आप? समझने का प्रयास करो। जो बता रहे हो क्या उससे अंदर आपका फीलिंग मैच कर रहा है? कहनी और कथनी में अंतर होता है। सुने हो ना आप? बातें करेंगे बड़ी बड़ी, अरे सर क्या बात है सर, चीर देंगे, फाड़ देंगे, लिख देंगे क्रांति, और खोदा पहाड़ निकला चुईया। 3-3 महीने से बोल बच्चन की तरह बातें कर रही है, बड़ी बड़ी बातें कर रहा है, बड़ा बड़ा। 3 से 4 महीना हो गया, 5 महीना हो गया, वही डायलेक्ट। अब तो करेंगे सर, अब तो धमाका हो जाएगा, अब तो चीर देंगे, फाड़ देंगे। कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। क्यों? क्योंकि खुद के सपने ही नहीं है। खुद के कोई सपने ही नहीं है। सपने क्या होता है सर? सपने वो थोड़ा है जो सोने के बाद आता है। सपने तो वो है सर जो एक बार आ जाए ना तो ना नींद ना चैन। 11 बजे ट्रेन था, 3 बजे उतरना था और प्लेटफॉर्म में रुकना था। सुबह होटल अनजान शहर में कैसे जाता, फिर जाके मीटिंग अटेंड करना है और अपने हजारों लोगों को ये मीटिंग देना है। क्या होता है सपने? क्या होता है टीम? क्या होता है टीम? सोचो, सोच के देखो, क्या करते हो आप अपने टीम के लिए? अरे टीम तो छोड़ो, अपने खुद के लिए, अपने बीवी के लिए, अपने बच्चे के लिए क्या कर रहे हो? क्या रोज पुस्तक पढ़ रहे हो? क्या रोज प्लान दिखाने जाते हो? क्या रोज अपने टीम में कुछ लोगों को आप सिखाते हो? नौकर है क्या कोई? नो सर, यू आर द बॉस। आप मालिक हो। मालिक की तरह सोचो। यस, आपने अब तक क्या क्या किया और आप अब क्या क्या कर रहे हो? बताइए उसको कि आपके टारगेट ये है, आपका गोल ये है। क्योंकि जिसका नहीं है कोई गोल, उसका नहीं है कोई मोल। बताइए उसको कि मेरा ये ऐसा ऐसा गोल है, और आप और हम दोनों मिलके आने वाला 1 साल के बाद, 2 साल के बाद इस स्टेज पे रहेंगे। आप उसके साथ वर्किंग बैठ के प्लानिंग के साथ बताइए आपने अब तक क्या क्या किया और आप क्या क्या कर रहे हो। आप कितने लोगों का प्लान कर रहे हो, आप कितने लोगों का फॉलोअप कर रहे हो, आपने अब तक कौन कौन सी बुक पढ़ी है और आप अब कौन कौन सी बुक पढ़ रहे हो। आपने अब तक कौन कौन सी ट्रेनिंग अटेंड करी और आप अब कौन कौन सी ट्रेनिंग अटेंड कर रहे हो। पूछो और बताओ। बताओ और सामने वाले व्यक्ति को भी बताओ। आपने जो भी टीम बनाई है, वो जो भी लेवल, जो भी लेवल आपने अचीव किया है, वो आपने कैसे किया है? आपने कितने टाइम पीरियड में क्या क्या किया है? आपको इतना टाइम क्यों लगा? आपने कहां कहां कमी कर दिया? आपको कहां कहां पे ये गलती नहीं करनी है? क्या आप आपको इतना टाइम क्यों लगा? बताइए क्या क्या आपने गलतियां हुई, क्या क्या गलतियां अगर मैं नहीं करता तो जल्दी पहुंच जाता। कहां कहां पे आपका टाइम आपने बर्बाद किया? क्या करने से आपके बिजनेस में टर्निंग पॉइंट आया? एक एक चीज, छोटी छोटी, एक ही दिन में नहीं, थोड़ा थोड़ा, हर टाइम टू टाइम आपको ये बात बतानी होगी। जो भी लेवल आपने अचीव किया, वो लेवल अचीव करने के लिए आपके सामने क्या क्या चैलेंज आए। फैमिली की साइड से घर में बहुत डांट पड़ा, घर वाले मानते नहीं थे, फिर भी हमें जाना पड़ा। घर में बच्चा रोता था, फिर भी जूम मीटिंग में आना पड़ा। सोसाइटी की साइड से टावर नहीं रहता था, छत में जाके चिल्ला चिल्ला के मीटिंग करना, बातें करना, लोगों को परेशानी होता था, लोग हमें
सुनाते थे, फिजिकली चैलेंज, एजुकेशनल चैलेंज, फाइनेंशियल चैलेंज। मैं ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं था, मुझे इंग्लिश समझ नहीं आता था, इस बिजनेस में फील्ड में जाने के लिए पैसा नहीं हुआ करता है। क्या क्या प्रॉब्लम है बताइए, क्या क्या आपने चैलेंज फेस किया है बताइए, कैसे आपने उससे बाहर निकला बताइए। और जो भी जैसे भी चैलेंज आए वो सब आपकी टीम से बार 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 डिस्कस करते रहना, ताकि वो उस दर्द को महसूस कर सके और ऐसी परेशानियों के लिए मेंटली प्रिपेयर हो सके। लेकिन आपने सिर्फ चैलेंज के बारे में, चैलेंज चैलेंज चैलेंज, मुसीबत मुसीबत, तकलीफ तकलीफ के बारे में ही बताना है। नो, बल्कि ये भी बताना है कि आप चैलेंज से कैसे बाहर आए। यस, इस दौर से गुजरना है, और कैसे गुजरते हैं, कुछ लोग आधे रास्ते से वापस लौट जाते हैं, उनको बताना पड़ेगा कैसे बाहर आपने आया। लेकिन आपने सिर्फ चैलेंज के बारे में ही नहीं, बल्कि ये भी बताना है कि आप चैलेंज से कैसे बाहर आए। हर एक चीज हमें अपने टीम के साथ शेयर करनी है, बतानी है, पॉइंट 5। लेकिन आपने सिर्फ चैलेंज के बारे में ही नहीं, ताकि उन लोगों को जिस जिस लेवल पे आप को उस लेवल में पहुंचाना है, बहुत आसान लगे, उसको सरल लगे, उसको लगे यस आई कैन डू, मैं करूंगा, मैं कर सकता हूँ, इतना सरल है, इतना सिंपल है। यस यस, इतना सरल शब्दों से, सरल तरीके से उसके लिए रास्ता तैयार कीजिए। हर बार उसको उत्साहित करते हुए, प्रोत्साहित करते हुए आप हर एक सीढ़ी उसको चढ़ने के लिए सपोर्ट करें, क्योंकि ये सब बातें आपने दिमाग में बिठा लेने के बाद हजारों लोगों की टीम मेरे दिमाग में ऑलरेडी बन चुकी होगी। हेलो, क्योंकि ये सब बातें आपने दिमाग में बिठा लेने के बाद हजार लोगों की टीम में मेरे दिमाग में ऑलरेडी बन चुकी होगी। और कोई भी चीज असलियत में तभी बन सकती है जब वो पहले दिमाग में क्लियर बन जाता है। आपका दिमाग का दही क्या हुआ, मतलब आपका माइंडसेट क्या क्लियर है। जिस दिन आटा माजी सटक ली, साला उसका झुकेगा ही। ये माइंडसेट आपके दिमाग में क्लियर आपको बैठाना होगा। हम तो ढोल की तरह है, पता है कैसे? कई लोग ढोल की तरह होते हैं, मतलब ढोल कैसा होता है, कोई भी आया बजाया निकल गया, तुम समझाने गए थे समझ के आ गए। अरे तुम्हारी जिंदगी है, इस डिसीजन को किसी और को लेने का अधिकार नहीं है, एक बार आपने डिसीजन ले लिया। सलमान खान ने बोला है ना, एक बार जो मैंने कमिटमेंट कर लिया उसके बाद तो मैं खुद की ही नहीं सुनता। तो हम ढोल की तरह हैं, कोई भी आके बजा के निकल जाता है। अडिग रहो, कमिटमेंट के साथ डटे रहो, 1 साल तो हाई रिस्क दे दो। और जो फार्मूला है, जो काम करने का सिस्टम है, उस सिस्टम से चलना पड़ेगा मेरे दोस्त। यस, जिस लेवल पे आप आज हो उस लेवल पे पहुंचने के बाद आज आप कैसे फील कर रहे हो बताइए उनको। राम निवास सर कहते हैं अब तो स्विमिंग पूल भी बनेगा, मोबाइल भी लिया, गाड़ी भी लिया, कार भी चला रहा हूँ, अब तो घर भी आ जाएगा। बताइए, एक एक अचीवमेंट आपने किया है उसको फील कराइए, क्या गर्व हुआ आपको, कैसे महसूस हुआ आपको। आज आप जितना भी गर्व महसूस करते हो, जब आप अपने साथ हजारों लोगों के नेटवर्क देखते हो तो आप कितना प्राउड महसूस करते हो, आप कितना आनंदित महसूस करते हो, आप अपने भविष्य को कितना ज्यादा सुरक्षित आज की डेट में महसूस करते हो, या अभी शुरुआत किए हो
तो आप इनको दूर दृष्टि के साथ में फील करो। आज ही आपकी ज्वाइनिंग हुआ है तो ये सब चीज को फील करो कि 3 महीना के बाद मेरा सीलिंग होगा, 6 महीना के अंतर्गत मैं स्टार बन जाऊंगा, 1 साल के अंतर्गत मेरे पास खुद की कमाई की कार होगी, 2 साल के अंतर्गत मेरे टीम में हजारों लोगों के घर में हजारों रुपए हर दिन का आएगा। वो फील करो, एहसास करो और अपने टीम के साथ शेयर करो और फिर बोलो, कर जाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। बार 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 अपने टीम को ये बात फील कराना है। ये कम हियर फार्मूला आपके बिजनेस में दोस्तों कंपाउंडिंग इफेक्ट पैदा कर सकता है। ये कंपाउंडिंग इफेक्ट क्या है? ये कंपाउंडिंग इफेक्ट सर इस दुनिया का 8वां अजूबा है। 7 अजूबा तो सुना होगा, देखा भी होगा, लेकिन 8वां अजूबा यही है, कंपाउंडिंग इफेक्ट। आपको अपने टीम के साथ हम दो हमारे दो 2 4 8 16 32 का जो डुप्लीकेशन है, इसी को बोलते हैं कंपाउंडिंग इफेक्ट। और इसी टीम को आपको करना है कम हियर, इसी टीम को करना है आपको कम हियर। तो डियर फ्रेंड्स, ये सिस्टम आपके लिए, इस सिस्टम में इस कम हियर के फार्मूले से हम और आप अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हैं, अपने टीम को कई गुना स्पीड से ले जा सकते हैं और बेहतर तरीके से, शानदार तरीके से अपने टीम में अचीवर की लाइन लगा सकते हैं। या तो लाइन में लग जाओ या तो लाइन लगा दो। क्या चाहते हो? आप सबका दोस्त राजकुमार मनहर आज की सेशन में लिया और बताने का प्रयास किया, और इसी फार्मूले की वजह से आज देखो 50 स्टार लोगों की लाइन लग गई है। क्या आप स्टार हैं? और है तो आपके टीम में कितने स्टार कब बनने वाला है? नहीं है तो आपका स्टार कब होने वाला है? आज प्लानिंग करो सर, आज अपने रणनीति बनाओ सर, और लग जाओ काम पे, लग जाओ काम पे, क्योंकि ये जिंदगी आपकी है सर, इसको कोई नहीं आएगा, इसको आपको ही लेके जाना पड़ेगा। ये लाइफ आपकी है, इस जिंदगी को कोई नहीं आएगा, ये आपको लेके जाना पड़ेगा जहां आप जाना चाहते हैं। सो थैंक यू, जय हरीज, आपका दोस्त राजकुमार मनहर। प्लीज वेलकम मिस्टर चंद्रशेखर आजाद। आज हमारे स्टार लीडर लोगों का एक्सपीरियंस शेयरिंग होगा। ओनली स्टार लोग अवेलेबल हैं, जो स्टार हैं वो अवेलेबल हैं, तो आज की शेयरिंग में उसका नाम आएगा, उन्हीं को बोलने का मौका मिलेगा। कोई लिस्ट बना है, उस लिस्ट में से स्टार है तो, और स्टार के अलावा कोई भी आज एक्सपीरियंस शेयर नहीं करेगा। प्लीज वेलकम मिस्टर चंद्रशेखर वर्मा। थैंक यू सर, थैंक यू माँ गुरुदेव, थैंक यू सर। आप इतने शानदार तरीके से कि आपने जो किया वो हम कैसे कर सकते हैं, ये हमें आपने बखूबी तौर पे बताया सर। यकीन मानिए दोस्तों, कहा गया है कि जिस काम को आप कर चुके हो उस काम को आसानी से लोगों को बता करके उस काम को उसको आसानी से करा सकते हैं। यस, इसी का तो नाम है दोस्तों कम हियर। कंपाउंडिंग इफेक्ट के बारे में सर ने बताया, और ये सच्चाई है दोस्तों कि सर ने आज हम सब के सपने के लिए और अपने बच्चों के सपने को पूरा करने के लिए, आज बच्ची की तबीयत पिछले 3 दिन से 4 दिन से लगातार खराब था, क्योंकि मैं सर के साथ कंटिन्यू होता था, घर से फोन आता था, एक ही बात बोलते थे सर कि उसको ग्लूकोज पानी पिलाइए, उनको ग्लूकोज पानी पिलाइए, उसको ग्लूकॉन डी पानी पिलाइए, यही बात करते थे। और जिस दिन निकलने वाले थे उसके एक दिन पहले शाम को सर ने जल्दी से घर जाकर के बच्चों को डॉक्टर को दिखाया, और जब गए तो सर ने बताया कि बच्चे तुरंत उसी समय उल्टी दस्त किया, पर भी उस बच्चे को छोड़ के जाना पड़ा। क्यों? क्योंकि और बच्चे इंतजार कर रहे थे, जिनको हमने बड़े बड़े सपने दिखाए हैं, जिनको हम पूरा करने के वादे किए थे, तो उस बच्चे ने भी हमारे इंतजार कर रहे करके सर ने इस बच्चे की खुशियों को पाने के लिए दोस्तों आज इतनी बड़ी कुर्बानी देना पड़ता है। क्या ये
हम तैयार हैं इसके लिए। हमें तो छोटी छोटी बातें आती है, जब हमारे बीच कुछ बातें आती है, मार्केट से सब्जी लाना है, घर में मैडम बोलती है तो यस, और किसी को टाइम दे रहते तो हम बहाने बना देते हैं कि सर मेरी तबीयत खराब हो गई। किसको एक्सक्यूज दे रहे हो सर? दुनिया में आप किसको एक्सक्यूज दे रहे हैं? एक्सक्यूज देने से पहले सोच लीजिए कि आप खुद कितने पीछे जा रहे हैं। दुनिया में एक ही कहानी है, एक ही बात है, या तो आप बहाने बना सकते हैं या तो आप पैसे बना सकते हैं। दोनों में से एक ही चीज मिल सकता है। आप देख लीजिएगा, जो भी आपके मुंह से वर्ड निकलता है उस वर्ड को जरूर ध्यान दीजिएगा। हम एक्सक्यूज के घेरे में घिरे हुए हैं दोस्तों। जिस दिन एक्सक्यूज देना बंद करेंगे, ऑटोमेटिक आपकी जिंदगी में तरक्की होगी। और गुरुदेव ने बोला है कि आज की शेयरिंग सिर्फ स्टार लोगों की होगी। तो मैं इस स्टार की घड़ी में एक ऐसे लीडर जिन्होंने 1 साल अपने सफर को पूरा करके अपने आप को प्रूव किया, अपने आप के अपने टीम का नाम रखा, और आज उन्होंने अपनी इस टीम का सेलिब्रेशन किया। ऐसे ग्रेट डायनेमिक लीडर्स को आपके बीच में बुलाना चाहूंगा, जो वेस्ट बंगाल से बिलोंग करते हैं। टीम पायनियर का ऑनर है, टीम पायनियर का लीडर्स है। मैं वेलकम करना चाहूंगा मिस्टर नरेंद्र शाह सर, प्लीज वेलकम आए और अपनी बातें रखे सर। प्लीज समय की अभाव है, उसके हिसाब से अपनी बातें रखेंगे सर। प्लीज वेलकम नरेंद्र शाह सर, टीम पायनियर। थैंक यू सर, थैंक यू। आपने इस बड़े पैनल पे बोलने का मौका दिया। यस, आज जो सेशन सुबह का रहा, काम हियर, सर ने इतना बहुत अच्छी तरीके से सिखा दिया। काम हियर क्या मतलब है, क्या काम हियर फॉर्मूला यूज करना है। यस, ये शुरू हुआ था, 1 साल हो गया कल, और हम यहाँ टीम पायनियर का सारे 700 टीम मेंबर एक ही हॉल घर में, बड़ा सा हॉल घर में एक साथ सेलिब्रेशन किया। वो भी हमारा गॉड अप्लाइड और हमारा मोटिवेटर, इंस्पिरेशन, हमेशा जो हर इंडिया ने एशिया में दिल धड़कने वाला लीडर, उनके साथ सेलिब्रेशन किया। मैं चाहता था सब पंच पांडव जो भी सर सबको लेके सेलिब्रेशन करने का, लेकिन सभी का प्रॉब्लम था, सभी सर का वो इसीलिए सर चाहते थे, लेकिन सभी को नहीं मिला। सर को मिला। सर आर के मनन सर इतना ट्रेवल करने के बाद, इतना स्ट्रगल करने के बाद, और छोड़ के हम लोगों के लिए आया, शिक्षा ने गाइड करने और देने के लिए आप बात हूँ। इसीलिए नजारा खड़ा हुआ यार, हम जयपुर में गए, इतना सुंदर सा प्रोग्राम हुआ। हम लोगों ने कॉपी किया, इसीलिए तो मालूम पड़ा ये हमने यह टीम पायनियर से किया, तो हमारा टीम के लीडर लोगों ने भी ये कॉपी करना शुरू करेगा, क्योंकि सर ने वहां दिखाया। अब छत्तीसगढ़ रायपुर ने, अब लीडर्स लोगों ने किया कि ऐसा करना है। वहां देखने के बाद हम लोगों को मालूम पड़ा कि यस, हम लोगों को भी करना है। ऐसा हमने किया, ऐसे देख के सब लीडर करना शुरू कर देगा। यस, यही तो है कामयाब फॉर्मूला। और जितने भी लीडर्स या बने हैं, सभी को मैं थैंक यू करना चाहूंगा। ज्यादा कुछ नहीं बताऊंगा, टाइम का अभारी है। सब तो वीडियो मिल जाएगा, सब ऑडियो वीडियो सब है। और मेरा ये जो इवेंट है, इवेंट का पूरा रिकॉर्ड है, वो भी दे दूंगा, सब लीडर्स को मिलेगा। क्योंकि आप लोग भी जितने भी लीडर्स या बने हैं, आपके टीम को बिलीव दीजिए, विश्वास दीजिए कि आप ऐसे लीडर हैं, उनको गाइड करने के लिए एबिलिटी आप में है। आप खुद अकेला ही आपका टीम को गाइड करने के लिए अवेलेबल हमेशा सब रहेंगे। ये कहाँ बिलीफ मिलता है? आर के मनहर सर से हमारा बिलीफ मिलता है, क्योंकि आर के मनहर सर कल हमारे पास था, आज बॉडी में पहुंच गया। इतना वेदर खराब होने के बाद भी और फैमिली में इतना स्ट्रगल होने के बाद भी टीम के लिए कर रहा है। ओके, हम लोगों को भी सर के जैसे होना है, लीडर को लेके आगे बढ़ना है, टीम को लीड करना है, तभी तो लीड कहलाएगा। ओके, टाइम का आभारी है, सभी को समय देना है, इसलिए थैंक यू सर, थैंक यू नरेंद्र शाह सर, आपने बहुत शानदार